नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक न्यूज़ और मैं दीपक दहिया इस वक्त मौजूद हूँ मेरे सहयोगी सत्यवीर के साथ में। पिलानी जो सब्जी मंडी तालाब के पास लगी होती है उस जगह पर मौजूद हूँ। और आपको मैं बता दूं कि कल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो उसके बाद में नगर पालिका ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए इन दुकानदारों को एक नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, क्या हुआ इनके साथ में। आज यहाँ पर सारे जो व्यापारी है सब्जी के वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आज वो सारा काम बंद करके यहाँ पे क्यों मौजूद है, क्यों खड़े हुए हैं, क्या हुआ है। आप लोग यहाँ सब्जी की रेडी लगाते हैं, आज नहीं लगाई है, क्या हुआ है? कल यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, उस साइड में हुआ, हमारी तरफ नहीं हुआ, उधर हुआ है। तो बिना नोटिस के नगर पालिका आए, हमें ये कहा कि कल सुबह 6 बजे यहाँ खाली चाहिए। बल्कि हमारे पास इतना माल था कि हम सामान रात को 11 बजे तक यहीं थे, हमारा सामान ही बिका। सुबह यहाँ 6 बजे आए तो 1-2 डाल के ले जा चुके थे। हमारा वक्त उनसे रिक्वेस्ट की कि हम अपना लेके जाएं। अच्छा, मसला ये है कि हमारी वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट उस तरफ हुआ है और हुआ है बस वालों की लापरवाही से। जो भी यहाँ गाड़ी वाड़ी चलती है उनकी स्पीड होती है 70-80, और इनकी ये हमारा कहना ये है कि उनकी स्पीड कम से कम 10 से 20 होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बस स्टैंड से चालू होते हैं तो वहाँ तक ये इनकी स्पीड रहती है। तो 2 मिनट का टाइम मिलता है। हाँ, और 2 मिनट का टाइम मिलता है इनको बस को। स्टैंड से लेके भगत सिंह सर्कल तक इसको 2 मिनट का टाइम मिलता है। 2 मिनट में ये बस लापरवाही चलती है, लापरवाही करते हैं बस वाले, बहुत ज्यादा लापरवाही। बस और डंपर, ओल और डंपर, इनको हाईवे पे चलने का यहाँ पे कोई मतलब वो उच्च नहीं है कि शहर के अंदर, हाँ शहर के अंदर बढ़ने का कोई मतलब वो नहीं है। और ये ऐसे हाइट में चलते हैं, यहाँ कोई मर जाए खुर जाए तो बताओ हम क्या करें उसमें। और दूसरी बात ये भी है ना कि हम यहाँ एक आदमी के पीछे 10 लोग हैं घर में, तो यहाँ 50 है। तो हमारी अगर हम यहाँ धंधा नहीं करेंगे, यहीं से रोजी रोटी हमारी चलती है। तो आपको कल मजदूर दिवस था, मैं बता दूं आपको, यही जो संस्थाएं हैं ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल देते हैं कि मजदूरों के हक में, मजदूरों के लिए ये हो गया, वो करेंगे, ये करेंगे। कोई नहीं सुनता। अच्छा, आपको यहाँ से रेडी हटाने से पहले आपकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है उन्होंने कि आप यहाँ से तो हटा रहे हैं, हम आपको बेरोजगार तो करें लेकिन दूसरी जगह यहाँ पर आप लगा सकते हैं रेडी, ऐसी व्यवस्था की? ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुंह जबानी आके कहे कि कल सुबह हमें यहाँ खाली चाहिए, इतना कह के चले गए। तो आपने पूछा कि ऐसा क्यों, कि क्यों खाली चाहिए? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था, पर उन्होंने रीजन ये बताया कि एक्सीडेंट हुआ है तुम लोगों की वजह से। अगर हमारा कहना ये है कि अगर ये एक्सीडेंट बस स्टैंड पे होता या कहीं और होता तो क्या दुकानें बंद कर देते? क्या दुकान वहाँ से हटाते? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रोड के सामने को बराबर में रोड, और हमारी वजह से कुछ हुआ ही नहीं है। हम जहाँ गाड़ी वाड़ी लगती है तो हम तो साइड में और लगवाते हैं कि ट्रैफिक ना हो। रोड के उस पार हुआ है। देख सकते हैं बसें हैं यहाँ से काफी स्पीड से निकलती है, लेकिन बसों के ऊपर कार्रवाई ना करते हुए विभाग जो अपना पेट पाल रहे हैं जैसे तैसे करके, उनको उनके ऊपर गाज हर बार गिर जाती है। और मतलब जो कारण होते हैं उन कारणों के बजाय यहाँ होता क्या है कि जैसे पेट में दर्द है तो इलाज करते हैं पैर का। ये स्थिति यहाँ हमारे सिस्टम की हो चुकी है। आप नगर पालिका के अधिकारी भी हमारे साथ में है, इनसे पूछते हैं, जानते हैं आखिर सर आप लोगों ने इनको रेडी हटाने के लिए कहा है, क्या कोई आदेश आया और आपने ऐसा क्यों किया? सर कल दोपहर को यहाँ पे एक हादसा हुआ है, तो कलेक्टर साहब का या फिर अपने ईओ साहब का आदेश या था, फिर मतलब नहीं ईओ साहब का आदेश था, हमें ईओ साहब का आदेश था कि जाकर के बोल दो कल ये हटा, लेकिन पूर्व में इनको सूचित कर दिया गया है। कब सूचित किया था आपने? दोपहर को कल। तो एक दिन का ही टाइम दिया आपने। वैकल्पिक व्यवस्था कोई की इनके लिए? इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि ये भूतनाथ का जो रोड है ना, उस पे इनको बोल दिया है कि ये वहाँ पे अपना लगा सकते हैं। और ये इनको हटाया क्यों गया सर? हटाया तो इनको जगह दी गई थी सर, थोड़ी जगह दी गई थी इनको 3-4 फुट की, तो अभी रोड तक पहुँच गए। और रोड को भी लगभग 2 फुट के लगभग इन्होंने कवर कर रखा है। तो कल का हादसा हो उसके बाद मेन रोड है, कल का पहले से ही चिन्हित कर रहे हैं हम। नहीं, आप जागे हो मतलब आज जागे हो, मतलब कल का हादसा हो उसके बाद से, यानी कि इंडिकेशन ये हुआ है कि इनकी वजह से हादसा हुआ है? नहीं सर, ये तो इंडिकेशन नहीं हुआ कि इनकी वजह से कार्रवाई जिस तरीके से कर रहे हैं सर, पहले से हम चिन्हित कर रहे थे सर।
नहीं, लग ये रहा है जैसे कल एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आप अगले दोपहर में इनको नोटिस देते हैं, आदेश देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपको आदेश मिला है, मैं आपको आदेश मिला है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको आदेश नहीं मिला है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने इनको कल दोपहर में नोटिस दिया, उनको हटाया आपने, है ना, और उससे पहले एक्सीडेंट हो, उससे पहले आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब ये है कि आपको, आपके विभाग को ये लगता है कि एक्सीडेंट की वजह ये लोग हैं, ठीक है। तो अगर खुले नाले पड़े हैं, उसमें कोई गिर जाता है तो उसका, अच्छा, आप लोग इतनी कार्रवाई करते, तुरंत कार्रवाई करते, खुले नाले पड़े हैं, सांडों ने इतने लोगों को मारा है, टक्कर मारी है, क्या किया है? सब पे होती कार्रवाई, किसी पे कार्रवाई नहीं होती। सांड खुले हुए घूम रहे हैं, कम से कम 15 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोग पिलानी में सांडों की वजह से घायल हुए हैं। दूसरा, जो आप लोगों ने नाले डाले बड़े बड़े, उसके ऊपर आपने जो प्लेट डाली है, उसकी क्वालिटी जांच हुई है क्या? वो तो पड़े पड़े ही उनमें से होल हो चुके हैं और वो 6-6 फुट के आपके नाले हैं, वहां पे कोई भी गिर सकता, पशु तो रोज गिरते हैं वहां पे। तो ये है कि जो टूट जाते हैं उनको इतनी जल्दी कार्रवाई करवाते हैं सर, चेंज करवाते हैं। चेंज नहीं किया, खुले पड़े हैं सर, ढके नहीं है उनको सफाई करके, उसके ऊपर क्या? यही हालात इधर स्कूल है, ये लोहारू रोड की तरफ है, ये एरिया पूरा खुला पड़ा है, नाली का है उधर। जो भी दिक्कत आती है वो अपने अधिकारी से बात करते हैं सर, जो दिक्कत है वो। नहीं, अधिकारी से आप जितनी त्वरित कार्रवाई इन लोगों पे करते हैं, उतनी एक कार्रवाई, आपका जो मेन काम दिया हुआ है सर, उस पे काम करेंगे तो नहीं, आपको आदेश, आपके ऊपर कोई ब्लेम और कोई नहीं करे। हम लोग आपकी संस्थाओं से और उसी से पूछ रहे हैं कि जब आप इतनी त्वरित कार्रवाई करते हैं इन लोगों पे, तो आप अपना जो ड्यूटी है, आप अपना काम है, वो तुरंत क्यों नहीं करते हैं सर? उसकी वजह से इतने हादसे होते हैं। शाम को भी बोल के गए थे कि ये आपकी सब्जी अभी बेच के सुबह सब्जी मत लेके आना। मेरी दुकान के अंदर कम से कम भी तो 15-20 हजार रुपया माल पड़े हैं फिलहाल पड़े हैं। सुन रहे, एक दुकान के बंदे करते कम से कम 15-15 हजार रुपया। ये कल दोपहर में आए थे, आज सवा तक आए, रोशन जी आए थे, ये आए थे सर नगर पालिका द्वारा, और ये कह गए थे हमें कि कल से यहाँ से दुकान हटा लेना, सुबह 6 बजे से रात को हटा लो, नहीं सुबह 6 बजे हटा देंगे, ठीक है सर। और अच्छा, ये रात को ये भी दो चीजें बता रहे हैं, आप पे इल्जाम ये लगा रहे हैं कि आप लोगों को 4 फुट की जगह दी गई थी। हाँ। आप लोग रोड तक आ जाते हैं, फिर व्हीकल खड़े हो जाते हैं, तो आधी से ज्यादा रोड बुक हो जाती है। तो इसके लिए तो हम कह रहे हैं कि प्रशासन को अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो हमें बताइए ना, डायरेक्ट क्यों हटाना है? ये बता ही रहे हैं आप, डायरेक्ट क्यों हटाना है? ये तो बता ही रहे हैं कि आप लोग आगे आगे हैं, तो यही तो हम कह रहे हैं कि हमें जो ब्लेम क्या कर रहे हैं कि एक्सीडेंट की वजह से हटाया जा रहा है, ब्लेम ये हुआ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हमें बताइए, हम पीछे और कर सकते हैं, हम सिर्फ रेडी पे भी लगा सकते हैं। हम लोगों ने एक्सीडेंट की कोई वजह नहीं है इसमें से। मैं 3-4 बार इनको बोल के भी गया हूँ, दो रोड के ऊपर 2 फुट इन्होंने जो अपने जो लगा के कार्टून वगैरह जो रोड तक 2 रोड पे तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन व्हीकल्स जो है वो रोड के ऊपर ही खड़े होते हैं आपके। बिल्कुल, ये रोड के ऊपर तो नहीं है, लेकिन रोड से ज्यादा डिस्टेंस नहीं, आपने 4 फुट जो दे रखा है उससे ज्यादा है। यही जो चीज है ना, ये लेकिन कुछ बिल्कुल यहाँ पे कुछ रेडिया लगी हुई थी जो 4 फुट के अंदर ही थी। मैं जहाँ तक मैं मौजूद था वहाँ पे मैं देखा है, मैंने वहाँ पे कुछ रेडिया है, आपने वो भी हटा दी है। जो 4 फुट के अंदर छोटी रेडिया लगी थी, आपने वो भी हटवा दी है। हटवाने के आदेश है। आप कह रहे थे 4 फुट की जगह दे रखी थी, क्योंकि आएंगे साधन वगैरह खड़े होंगे, जो व्हीकल वाला आएगा सब्जी लेने के लिए, वो रोड पे वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों के लिए की है कि भूतनाथ के पास में आपको जगह दे दी जाएगी, उससे क्या आपत्ति है? सर मैं कहना चाहता हूँ, अगर व्हीकल की बात कर रहे हो आप, तो बस स्टैंड में हमें लेके चले, हम दिखाते हैं आपको। रोड पे साधन खड़ा हुआ है, टैक्सी वाले, रोड पे गाड़ी वाले, सभी रोड पे खड़े हैं। ये व्हीकल की बात कर रहे हो तो बता रहे हैं हम, तो फिर भी इंटरलॉक से नीचे 4 फुट गेंदे लगा रखे हैं सर, हमारे क्यों दिक्कत दे रहे हैं? इनका कहना है कि चलित जो साधन है, यानी जिनके टायर वाले व्हीकल्स है, वो वहाँ मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि वो हटाए जा सकते हैं। आप स्टेबल करके रख रहे हो, वो आप रेडी लगा सकते हैं, रेडी लगा सकते हैं। आप अगर नगर पालिका कहते हैं हमें, तो हम रेडी भी लगा लें, हमें जरूरत नहीं है, काम लगाएंगे। रेडी लगा और लें। रही भूतनाथ वाली जगह, वहाँ नहीं चलेगा हमारा खर्चा, देखिए वहाँ नहीं चलेगा। आप लोग एक काम करिए, आप जब चुनाव थे ना, आप लोगों के पास नेता लोग आ रहे थे ना, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, उनको भी पकड़िए, समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारा क्या होगा अगर नगर पालिका को हमसे कोई दिक्कत थी, तो जिसका विकल्प जैसे आगे आ रहा है उसको तुरंत हटवा देते, और जिसकी जो रेडी जहाँ पे लगी हुई है 4 फुट के अंदर, उसको और जहाँ पीछे करते थे। अगर तुरंत पूरा का पूरा क्यों साफ करवाया उन्होंने? मसला ये था, आज मेरी बात सुनो, 50 आदमी यहाँ पे मतलब व्यापारी है, उसमें से 30 व्यापारी ऐसे है जो रेडी लगाते हैं, वो भी 4 फुट के अंदर ही लगाते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाते हैं।
20-30 ऐसे जिसका केवल थोड़ा बड़ा है, तो उसको हटवा के या उसको पाबंद करते थे कि उसको छोटा करवाओ या थोड़ा पीछे सरकाओ। सबको क्यों हटवाया यहाँ से? यही तो कह रहे हैं हम कि जैसे ये बड़े बड़े जाल है उनको हटाओ। पहले भी यही बात हम उनसे राजी भी थे कि रेडी पे हम लगाए। अभी आपको भूतनाथ के पास जगह दे रहे तो उससे कोई एतराज है क्या? सर देखो क्या है कि वो एक आदमी पड़ जाता है, एक मार्केट तो मार्केट ही। आज हमें यहाँ से 10 साल हो गए हमें लगाते हुए, आज मतलब वो क्या एकांत पड़ जाता है, न तो कोई वहाँ पे आएगा न और आज उजाड़ में हमको ले जाके गिर देंगे, वहाँ पे कौन आएगा मेरे को बताओ? उस जगह पे अंतिम संस्कार वाले गुजरेंगे बाकी ग्राहक नहीं पहुंचेंगे सर। जो हमारे जो मेन काम है सब्जी का वो नहीं गुजरे, बताइए जो अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं ना वो लोग उधर से गुजरेंगे। सब्जी तो नहीं ले मेन मार्केट नहीं है वहाँ पर सर। तो ये भूतनाथ की जगह इनको वैकल्पिक तौर पे दी गई थी और व्यापारियों का कहना है कि वहां से तो मरे हुए लोग गुजरते हैं, वो सब्जी नहीं खरीदते हैं। तो बिल्कुल इनकी बात जायज है, जहां इनका व्यापार चलना है वहां इनको एक जगह मुहैया कराई जाए। यहाँ पर आरोप इन पे ये लग रहा है कि, और बहुत सारे लोग भी यही कह रहे हैं कि जो रेडी है वो रोड तक आ रही है, उसकी वजह से काफी बार ऐसा हादसा होने से बचा है। इनका कहना है कि हम जो तय सीमा है उसी में लगा रहे हैं। कुछ एक आध जो दुकानें हैं वो रोड के आसपास तक पहुंच चुकी है, उन पर उनको नोटिस दिया जाना चाहिए और उनको हटा दिया जाना चाहिए था। तो उनको एक मौका दिया इनका कहना है कि मौका दिया जाना चाहिए था उनको, आप थोड़ा आगे पीछे कर सके, व्यवस्था कर सके और किसी को परेशानी ना हो। तो आपको बता दूं कि यहाँ जो कल हादसा हो उसके बाद नगर पालिका प्रशासन क्या है एक्टिव हुआ है और इनके ऊपर नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए इनके जो रेडी है, ठेले है, उनको हटाया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हादसा हुआ है उसकी वजह हाई स्पीड बसें हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है, ना उनको पाबंद किया है। हम यहाँ मौजूद हैं और अभी अभी हमने देखा है कि काफी स्पीड से बसें बस स्टैंड की तरफ से जा रही है। हालांकि सुबह सुबह क्या बसें जो हैं स्टार्ट होती है वो धीरे धीरे लेकर जाते हैं इंजन को गर्म करने के लिए, लेकिन जो बसें आ रही हैं चल के वो काफी स्पीड से यहाँ से निकल रही है। दूसरा यहाँ पर डंपर चलते हैं, बड़े बड़े डंपर चलते हैं और कल ही हमने देखा था कि ओवर स्पीड में एक डंपर ने इतना खतरनाक कट मारा था कि बाल बाल बचे थे। वो मेरे आंखों के सामने हुआ था, लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। बिना नंबर प्लेट के डंपर यहाँ से खूब दौड़ते हैं और टक्कर मार के चले जाते हैं। प्रशासन ने आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अब ये और ये कल से दुकानें हट जाएंगी, उसके बाद कोई मरेगा तो क्या हटाओगे? क्या कुछ हटाओगे? है कोई जगह? इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका लेती है। नहीं, कल यहाँ से आज हमारी भैया जिम्मेदारी यहाँ पर कोई नहीं लेता है, ना तो सरकार जिम्मेवारी लेती है ना अधिकारी जिम्मेवारी लेते हैं। जिम्मेवारी कोई नहीं लेंगे। आप लोगों की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, ना कोई नेता लड़ेगा ना कोई प्रशासन लड़ेगा। आप अपनी सही जगह की मांग करिए, प्रशासन से मांग करिए कि हम लोग अपना घर चलाने के लिए रोजगार करते हैं और इसके लिए आपको अगर यहाँ से आपत्ति तो एक उचित जगह, सही तरीके की जगह बना के हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा समाधान हो। हम 4 फुट की जगह पे ही रेडी लगाएंगे। जो बड़े बड़े जाल हैं उसको हटा सकते हो, उनकी रेडी की आप जगह दे सकते हो 4 फुट की। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा समाधान निकले। हम कहाँ जाए, हमारा परिवार क्या खाएगा? अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे बच्चे की शिक्षा कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी, बच्चे क्या खाएंगे, क्या खाए? इसकी चिंता किसी को नहीं, इसकी चिंता आपको ही करनी पड़ेगी, लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। तो प्रशासन है उनसे मांग कर रहे हैं यहाँ के जो व्यापारी है वो कि उनको उचित जगह दी जाए और उनकी कोई व्यवस्था की जाए। घर भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है और दवा का खर्च भी निकालना है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी कितनी मदद करता है। मेरे सहयोगी सत्यवीर के साथ मैं दीपक दहिया, इंक न्यूज पिलानी।